अच्छा, आज जो ये हमने ये प्रेस मीडिया में एक ही ऑब्जेक्टिव से आया था। यहाँ में हमला कुछ कुछ पॉइंट्स था। ये जैसे कि जो हमारा अभी तक का मूवमेंट का अभी तक का जितना अपडेट है उसको एक बार हाईलाइट करने के लिए आया था। एंड देन जो हमारा क्योंकि यही मूवमेंट के लिए हमने जो डोनेशन ड्राइव किया, क्योंकि डोनेशन ड्राइव आप लोगों को सबको पता है कि एनी मूवमेंट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट। तो जो भी हमने डोनेशन ड्राइव किया है आप सबने देखा है, तो उसको लेके भी हमने आप कुछ अपडेट किया है। एंड देन जो हमारा अभी इन्वेस्टिगेशन का जो अभी तक जो भी स्टेटस है, जैसे पहले एसआईसी कर रहा था एंड देन अभी सीबीआई टेक ओवर कर लिया। एंड देन उसी को लेके हमने बातचीत किया है, क्योंकि यहाँ में सीबीआई का भी रिसेंटली कुछ चार्जशीट भी आया है। तो उसको लेके भी हम लोग अपना जो अपना जो ओपिनियन है हमने प्लेस किया है। हमने लीगल एक्सपर्ट से भी उससे भी कुछ कंसल्ट किया। तो आफ्टर कंसल्टिंग विद आवर लीगल एक्सपर्ट्स, जो हमको लगा कि जहाँ में हम बोलना चाहिए वो पॉइंट्स लोग हमने हाईलाइट किया। और ये हम सीबीआई को भी मिलके भी आया, तो वहाँ से जो हम लोग को कुछ वट एवर इनपुट वी गॉट फ्रॉम देयर, तो उसको भी हम लोग पब्लिक डोमेन में रखने के लिए आज आया था। तो लाइकवाइज, और हमने जो हमारा ये जो मूवमेंट है कि अभी आप लोग को सबको पता है, ये पूरा एंटायर अरुणाचल का मूवमेंट है। तो उसी को सोच के हम लोग अभी हर अरुणाचली को वही अपील करने के लिए आया था कि हमारा ये जो आई थिंक 28 जनवरी 2023 10 बजे को आईजी पार्क में हमारा एक मास गैदरिंग होगा। उसमें हम सबको बुलाया है, सिर्फ एस्पिरेंट्स को नहीं, यहाँ में पेरेंट्स को भी बुलाया है, एवरी वॉक ऑफ लाइफ से, जो सिविल सोसाइटीज़ को बुलाया है, हमारा जो स्टूडेंट लीडर्स हैं वो लोग को भी बुलाया है। और यहाँ पे जो भी बिजनेस फ्रेटर्निटी से हो, लीगल फ्रेटर्निटी से हो, कोई भी ऑक्यूपेशन से हो, आप एस्पिरेंट होना वो कंपलसरी नहीं है। ये इशू क्योंकि सबका है, इसलिए सबको बुलाया है। और जो हमारा जो लास्ट मीटिंग हुआ था ये ऑनरेबल ये होम मिनिस्टर के साथ, उसको भी हमने हाईलाइट किया है। एंड देन जो ये 2 फरवरी जो हमारा नेक्स्ट मीटिंग होने जा रहा है जो गवर्नमेंट के साथ, उसमें ऑनरेबल ये चेयर्ड बाय ऑनरेबल होम मिनिस्टर सर, उसमें हमारा ये टीम अंशु रहेंगे और अंशु के साथ हम जाएंगे, तो उसको भी हमने हाईलाइट किया है। तो ये सब पॉइंट्स को लेके वी हैव कम टू द प्रेस टुडे। तो बामंग फेलिक्स के साथ में आप लोग का जो अभी मीटिंग होने वाला है, उसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग टर्म को यूज़ किया है, तो उसमें आप लोग जो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्या आप लोग को? देखिए, जो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है, ये हमने हम यहाँ में जितना है 3-4 आदमी सिर्फ नहीं बनाया है। ये चार्टर ऑफ डिमांड एंटायर अरुणाचल का डिमांड है। देखिए, ये पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, इसका कॉन्सेप्ट ही वही है। ये जो है एक डिपार्टमेंट या 2 डिपार्टमेंट या एक एग्जामिनेशन या 2 एग्जामिनेशन का नहीं है। दिस इज़ एन एमलगेमेशन ऑफ ऑल द एग्जामिनेशंस जो APPSC कंडक्ट करता है। तो उसको लेके हमने सबका राय लिया है और इसमें पूरा अरुणाचल आ जाता है। दैट्स वाई द नेम इज़ पैन अरुणाचल। तो अभी जैसे आपने कहा कि जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का जो बात है, देखो, चार्टर ऑफ डिमांड इज़ वेरी क्लियर टू अस। और हमने अपना स्टैंड भी लास्ट मीटिंग में भी एकदम क्लियर रखा है कि हमने ये कहा है कि एनीथिंग लेस देन दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल टू अस। तो फिर भी वी शुड ऑल्सो हैव अ प्रैग्मेटिक अप्रोच। हम ये नहीं बोल रहे कि इसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ होगा, लेकिन वी वांट टू सी द अप्रोप्रिएट कंक्लूजन हियर। हमको जो अगर सही लगा तो डेफिनेटली, क्योंकि जब व्हेन यू सिट ऑन अ राउंड टेबल डिस्कशन, इसमें यू हैव टू आपको बोलना भी है, आपको सुनना भी है। तो दोनों साइड से आएंगे एंड देन विल कम टू अ मिडिल ग्राउंड। तो अगर ऐसा पॉसिबिलिटीज है तो दैट्स वेल एंड गुड, लेकिन दैट ऑल्सो शुड बी हमारा जो उसका तरफ से जो भी सोल्यूशन हमको वट एवर दे ऑफर, दैट शुड बी एक्सेप्टेबल टू अस ऑल्सो एंड दैट शुड बी अप्रोप्रिएट। वो है। अगर देखा जाए तो आप लोग ने हमेशा डे 1 से नल एंड वॉइड को लेके काफ़ी जोर डाला है। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो सेकंड मीटिंग होने जा रहे हैं होम मिनिस्टर के साथ, जो अभी नल एंड वॉइड को लेके अभी लोग ये सवाल कर रहे हैं कि हमारा जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, इसको लेके कंप्रोमाइज़ में ना आए तो अच्छा है, उसको लेके आपके क्या कमेंट है? देखिए, ये नल एंड वॉइड जो पॉइंट है, ये जो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मेजर हाईलाइट्स ऑफ द एंटायर जो चार्टर ऑफ डिमांड है। लेकिन नल एंड वॉइड का अलावा भी देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ में फॉर एग्जांपल आप ईडी का देख लो, डे 1 से ईडी का मांग कर रहा है। इनफैक्ट अपसू अंशु दोनों का कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन में भी ईडी का मांग है। टिल नाउ अभी तक एंडोर्स नहीं किया है, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गया। दैट इज़ अ वेरी, हम लोग अभी भी वी आर सरप्राइज्ड, एक्चुअली वी आर शॉक्ड, अभी तक क्यों वो नहीं किया है। वो एक पॉइंट हो गया। एंड देन वी आस्क फॉर द जुडिशियल प्रोब,
दैट इनिशिएटिव ऑल्सो हैज़ नॉट कम. देन वी आस्क फॉर दी ये यूपीएससी को एंडोर्स करने का बोला है. यूपीएससी पॉइंट को तो इवन आपसू भी लास्ट टाइम बोला था, लेकिन इसका जो रिसेंट रिप्रेजेंटेशन में तो यूपीएससी नहीं देना है बोलता है. आई मीन ये कॉन्ट्राडिक्शन भी है. तो इसको लेके हमने, जैसे आप जो नल एंड वॉइड का पॉइंट कहा, नल एंड वॉइड नो डाउट इट इज़ वन ऑफ द हाईलाइट ऑफ द एंटायर डिमांड. लेकिन नल एंड वॉइड इज़ नॉट द ओनली कंटेंशन हियर. इसमें हम लोग का जो जितना भी मांग है, हम लोग का वही है कि ऑल ऑफ द पॉइंट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट. यहाँ में जैसे कि विसल ब्लोअर एक्ट भी हो गया, या फिर हमारे सिस्टर जो मुदंग एवं का जो इशू है, ऑल ऑफ देम मस्ट बी एड्रेस्ड. तो जैसे आपने कहा कि नल एंड वॉइड में हम कॉम्प्रोमाइज़ होगा कि नहीं होगा. देखिए, नल एंड वॉइड अगर हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही था तो हम ये पॉइंट को लेके आता क्यों. यहाँ में ये जो है, हम देखो, हम व्हेन वी मीट द गवर्नमेंट एज रिप्रेजेंटेटिव, ये हम अपना मर्जी से नहीं बोल सकता है. वी हैव टू लिसन टू द एंटायर वॉइस. अभी यहाँ में ऐसा है कि कुछ पॉइंट्स में देयर विल बी सिचुएशन जहाँ पे डेडलॉक हो सकता है. तो उस सिचुएशन में इफ़ देयर इज़ अ मिडिल ग्राउंड, इफ़ देयर इज़ अप्रोप्रिएट सोल्यूशन, वी आर रेडी फॉर दैट. फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम जैसे अंशु प्रेसिडेंट ने भी कहा था, अगर इफ़ ऑल द रिक्रूटेड एस्पिरेंट्स, जो भी रिक्रूट हुआ है, इफ़ दे आर विलिंग टू कम फॉरवर्ड एंड गिव द पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को एनालिसिस देना चाहता है, तो दैट इज़ वन ऑल्टरनेटिव. आई मीन दैट इज़ नॉट द ओनली ऑल्टरनेटिव. तो ऐसे टाइप का इफ़ देयर इज़ एन अप्रोप्रिएट सोल्यूशन, वेल एंड गुड. लेकिन नल एंड वॉइड का जो पॉइंट है, आप लोग भी समझना है, नल एंड वॉइड हम लोग किसी का अगेंस्ट में नहीं बोल रहा है, या फिर किसी को जो रिक्रूट हो गया उसको हटाने के लिए भी नहीं बोल रहा है. नल एंड वॉइड का कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू होता है. वी आर नॉट सेइंग यहाँ पे कौन जेन्युइन है, कौन नॉन जेन्युइन है, ये नहीं बोल रहा है. ऑल वी आर सेइंग इज द एग्जामिनेशन प्रोसेस. वो एग्जामिनेशन प्रोसेस सही से हुआ है कि नहीं, वेदर दैट वाज कॉम्प्रोमाइज्ड और नॉट. फॉर एग्जांपल आप देख लो, यहाँ पे सपोज कोई एग्जामिनेशन 2017 का ही देख लो, जो प्रिलिमिनरी स्टेज से लेके मेंस में हर स्टेज में हुआ है, प्रीलिम से लेके. तो अब अभी कैसे बोल सकता है कि एग्जामिनेशन वाज सही से हुआ है. दैट वाज कॉम्प्रोमाइज, दैट वाज नॉट फेयर. तो सोल्यूशन क्या है? यू आर टॉकिंग अबाउट जो जेन्युइन कैंडिडेट जो मिला है, आप उसका बात कर रहे हैं. लेकिन जो नहीं मिला है, दे वर ऑल्सो जेन्युइन, वो भी सही से लिखा था, लेकिन बिकॉज ऑफ द करप्ट प्रैक्टिसेस वो लोग को भी डिप्राइव हुआ है. नाउ व्हाट, यू हैव टू, वो लोग को भी तो आप कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा. यू हैव टू कम अप विद सम सोल्यूशन हियर. तो अभी राउंड टेबल में बैठा है, तो वी आर बेसिकली डिस्कसिंग अबाउट द पॉइंट्स इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे. वो है.